अरे पंडित जी, आप यहाँ पे आए हैं? इस तरफ थोड़ा काम से आया था, पर आपको तो पहचाना नहीं मैंने। अरे बहुत दिनों पहले आपसे कमर दर्द की दवाई ली थी मैंने, याद है आपको? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आया। पर अभी कैसी है तबीयत आपकी? वो तो वैसी ही है, और क्या। आप तो ठीक है ना? चल रही है जिंदगी। अब पंडित जी, आपने जो दवाई दी थी ना मुझे, उसे लगाकर दर्द कम हो गया था, लेकिन जब वो दवाई खत्म हो गई फिर से दर्द वापस आ गया। अच्छा, आपके पास क्या अभी वो दवाई है क्या पंडित जी? नहीं जी, मैंने डॉक्टर का कारोबार छोड़ दिया है। क्या? क्यों छोड़ दिया है? वो बहुत लंबी कहानी है, अभी वो सब बताने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। अरे पंडित जी बताइए ना, मैं भी थोड़ा सुनूं, आपसे और मुलाकात थोड़ी होगी। अच्छा, तो आप सुनेंगे? तो फिर आइए, उस मंदिर के आंगन में बैठकर बताता हूँ आपको। बहुत पुरानी बात है। सचीश कविराज के वहाँ एक काम मिल गया। कविराज मुझे वेतन और रहने के लिए पैसे देते थे। सात्विक ब्राह्मण की तरह मुझे भी कपड़े पहनने होते थे और हाथों में एक चमड़े का बैग होता था। एक बार मैं जा रहा था, बर्धमान जिले की मेमारी स्टेशन से उतरकर मखमपुर नाम के गांव में जा रहा था। अच्छा, आगे बताइए, आगे बताइए। सचीश कविराज के ससुराल में ससुर जी के कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था जायदाद की लगान वसूलने, और मैं अपने साथ दवाइयों का वो बैग भी लेकर गया था। रास्ते में अगर कुछ सामान बिक जाए तो मुझे कम से कम कमीशन तो मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कारोबार के मामले में आप बहुत बुद्धिमान हैं। बहुत देर से चल रहा था, पर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम के बाद इस रास्ते में मत घूमिएगा, ये सब जगह पे डाकुओं का बहुत डर लगा रहता है। बाहर का आदमी देखते ही ये उसको मार पीट कर सारा सामान लूट लेते हैं। ये लोग झाड़ियों में छुप के बैठे रहते हैं। सावधान, मैदान में जाते वक्त 3 मील दूर एक तालाब है, वो जगह अच्छी नहीं है। शुक्र है शांति से इतनी दूर चला आया। दुकानदार ने तो मन में डर सा घुसा दिया था। खतरनाक डाकू कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब पंडित जी कहाँ जाएंगे? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। जी, मुझे अभी माखमपुर जाना है। अब माखमपुर? वो तो बहुत दूर है, अभी भी 3 मील का रास्ता है। वैसे किसके घर जाएंगे? जी, सचीश कविराज जी के घर। वैसे पंडित जी क्या कविराज जी की खजांची हैं? खजांची नहीं, पर जमीन जायदाद के मामले में वहाँ जा रहा हूँ मैं। इस जगह पे किसी और को पहचानते हैं? और वैसे आपका खुद का घर कहाँ पे है? मैं इस तरफ कभी आया नहीं हूँ, किसी को पहचानता भी नहीं हूँ। माखनपुर भी मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे भी आपको कोई पहचानता है क्या? नहीं नहीं, कौन पहचानेगा? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा। आप कृपया करके आप आज की रात मेरे घर बिता लीजिए। हम लोग बुराई जात के हैं, वहाँ पे रहने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पंडित जी। अब वहाँ मंदिर के पास में एक कमरा है, वहाँ पे रह सकते हैं। रात को खुद ही खाना बनाकर आप खा भी सकते हैं। अब आइए पंडित जी, आइए। ये मेरा घर है, मुंह हाथ धो के थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं अभी खाने के सामान का बंदोबस्त कर देता हूँ। और हाँ, मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। वैसे मेरा नाम है नफूर चंद्र दास।
पंडित जी, खाना बनाना शुरू कर दीजिए, रात हो रही है। हाँ हाँ, खाना बनाना ही जा ही रहा था। अब आप खाना बनाइए, मैं आता हूँ। जी अच्छा। मामला क्या है? एक अनजान लड़की, गांव की घर की दुल्हन, ऐसा आचरण तो इसको शोभा नहीं देता। पता नहीं कौन से झमेले में बेचारी यहाँ पर फंसी हुई है। पंडित जी, आप अभी के अभी यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आप बहुत बड़े संकट में फंस सकते हैं। ये लोग जालिम डाकू हैं, ये लोग आपको मार देंगे। हलदार, जैसे मैंने बोला था वैसे ही घेर के रखा है ना तूने? हाँ रखा है ना, तुमने कह दिया ना तो समझो काम हो गया। एक मच्छर भी अब घुस नहीं सकता है। बिस्टू, तू अपना बता। हाँ, पीपल के पेड़ के पास से जो सड़क माघमपुर की तरफ जाती है, वहाँ पे 2 लोगों को तैनात किया है। कोई बकरा भाग नहीं पाएगा। चिदेन, कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया। 2 फावड़े और 2 लोहे के डंडे तैयार हैं। काम तमाम, सीधे कब्र में ही जाएगा। आप जो भी हैं, बहुत ही दयालु हैं। कृपया बता दीजिए, बता दे कि मैं किस रास्ते से भागूं यहाँ से। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। हर जगह देखा ही, भागने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने हर जगह से घेर लिया है। तो क्या उपाय है? हाँ, एक उपाय तो है, और वो भी मैं सोच कर आई हूँ। मैं इस घर में अब और ब्रह्म हत्या नहीं होने दूंगी। बहुत सह लिया मैंने, और नहीं सहूंगी मैं। आप यहीं रुके पंडित जी, मैं एक बार और घर के अंदर देख कर आती हूँ, नहीं तो वो संदेह करेंगे। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अगर तभी इस दुकानदार की बात सुन लेता तो इस संकट में कभी नहीं फंसता। अब सुनिए, मैं उपाय बताती हूँ, लेकिन इस बात को याद रखिएगा आप। अगर याद रख पाए तो ही मैं आपको बचा सकती हूँ। मेरा नाम है बामा, मैं इस घर की मंझली बहू हूँ। मेरे मायके के गांव का नाम है कुसुमपुर, जिला बर्धमान, थाना रायना। मेरे पिता का नाम है हरिदास मजुमदार। हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम है ख्यांत मुनि, उसकी शादी हुई है सामंतपुर तोयला में, वर्धमान जिला। ससुर का नाम दुर्लभ दास, सब जात में बरुई हैं। मेरे पिता, बड़े पिताजी सब जिंदा हैं, लेकिन माँ नहीं है। 1 मिनट रुकिए। याद है ना आपको, बड़े पिताजी का नाम क्या है? हरिदास मजमूदार। नहीं, पंचकुरी मजुमदार। पिता का नाम है हरिदास मजुमदार। मेरी बड़ी बहन का नाम क्या है और उसका ससुराल कहाँ है? ख्यातोमनी। ससुराल है। आप लगता है सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। सामंतपुर त्योता नाम है। हाँ, सामंतपुर त्योता। खाना बना के खा लीजिए पंडित जी, आप डरिएगा मत। जब आपने मेरे मायके के बारे में सब कुछ जान लिया है तो तब मैं आपको बचा सकती हूँ। अब सुनिए, खाना खाने के बाद ससुर जी के सामने मेरे मायके के बारे में बात करते हुए कहना आप उनके गुरु वंश से हैं। मेरा नाम लेकर उनसे पूछना मेरी शादी कहाँ पर हुई है। याद रखना, डरना मत। उन्हें किसी भी तरह आप पर शक नहीं होना चाहिए। अब मैं जाती हूँ, बाद में फिर आऊंगी ससुर जी को बोलने के बाद। पर ज्यादा देर तक बात मत करना, कब खतरा आ जाएगा कुछ भी कह नहीं सकते। अरे पंडित जी, खाना खा लिया आपने? अभी अच्छे से सो जाइए आप। मच्छरदानी को लगा देता हूँ मैं, बहुत रात हो गई है, और देर मत कीजिएगा। हाँ, एक बात कहनी थी। हम लोगों के एक मंत्र शिष्य, घर कुसुमपुर, थाने का नाम रायना, उनका नाम पंचकारी हरिदास मजमूदार, उनके एक लड़की का नाम है बामा।
यहीं पे कहीं पे उसकी शादी हुई है। वो लोग भी तुम लोगों की तरह जात में बुरई है, तो शायद तुम्हारे जान पहचान के होंगे। उस लड़की के मोटा पापा का नाम, वो क्या नाम है, वो बड़ा दुर्लभ नाम है यार, क्या नाम, पंचकारी। हाँ, पंचकारी ने मुझे कहा था उस लड़की के ससुराल कहाँ है, ये खबर लेके जाना वहाँ तक। इसलिए वो आप जान पहचान में है क्या? कुसुमपुर का हरिदास मजुमदार। बामा, आप इन लोगों को कैसे जानते हैं? मैं उन लोगों के गुरु वंश से हूँ। मेरे पिता के वो लोग मंत्र शिष्य है ना। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ये वही बामा है पंडित जी। मेरे मध्यम बेटे के साथ ये मेरा मध्यम बेटा है। बहू बेटा, देखो तो, इनको तुम पहचानती हो? ठीक है बेटी, ठीक है। पंडित जी, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है, सुबह हमारी मुलाकात होगी। बामा, पंडित जी के लिए मच्छरदानी लगा दो तुम। लगाती हूँ पिताजी। अब खतरा टल चुका है पंडित जी। अगर मैंने नहीं देखा होता तो सर्वनाश हो जाता, फिर से ब्रह्म हत्या हो जाता। बहुत हुआ है, बहुत कुछ हुआ है इस घर में। इस बिस्तर, इस फर्श पर कई लाशें बिछी हैं। पुलिस वाले या गांव वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं है? कौन क्या कहेगा? यहाँ पर सब डाकू लोग हैं। अगर हमें ये सब पहले पता होता तो यहाँ कभी शादी करते ही नहीं। मेरा एक बेटा भी है, अगर वो इस घर में बड़ा हुआ तो उससे भी पाप ही लगेगा। उन्हें मना करती हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे? उनके ऊपर ससुर जी जो हैं, पुराने डाकू। अच्छा, अब आप सो जाइए पंडित जी, अब और कोई खतरा नहीं है। आशीर्वाद करता हूँ बेटी, हमेशा खुश रहो तुम, हमेशा सुखी रहो। लौटते वक्त अगर और एक बार यहाँ पधार जाते तो। बामा की तरह अकल वाली नारी मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। कितने दिन हो गए हैं, मेरी जान बचाने वाली वो दयालु गांव की बहू के याद में मेरी आंखों में पानी आ जाता है। उसके बारे में सोचकर मेरे मन में श्रद्धा जाग उठती है।